वर्ल्ड का बेस्ट ट्रांसफॉर्मर शो जिसने बेस्ट एनिमेशन के लिए एमी अवार्ड को जीता, जिसके वॉइस आर्टिस्ट थे ओजी ट्रांसफॉर्मर लेजेंड, जिसकी स्टोरी इतनी टॉप नॉच थी कि उसने माइकल बे के बनाए बेवर्स को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन बढ़ते टाइम के साथ ये वर्ल्ड का बेस्ट ट्रांसफॉर्मर शो फैंस और फैशन के बीच कहीं खो सके। लेकिन अब ज्यादा देर के लिए नहीं, आज मैं तुम्हें इस शो के वर्ल्ड के बेस्ट ट्रांसफॉर्मर शो होने से लेकर इसी फिक्शन के बीच खो जाने के पूरे सफर को बताऊंगा, और क्या इस शो का सीजन 4 फ्यूचर में कभी आ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। सो इफ यू आर अ ट्रांसफॉर्मर फैन, यू आर गोना लव दिस वीडियो। तो इस शो का आइडिया आया ट्रांसफॉर्मर की लाइव एक्शन मूवी से, जो कि 2007 में आई, और ये काफी बड़ी सक्सेस साबित हुई हैस्ब्रो स्टूडियो की। फिर हैस्ब्रो स्टूडियो ने सोचा हमारे हाथ में तो सोने का कटोरा लग गया। अब देखो, हैस्ब्रो जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है टॉय इंडस्ट्री, उनके पास टॉय इंडस्ट्री का काफी बड़ा मार्केट प्लेस है। बट हैस्ब्रो नहीं चाहता कि उसे सिर्फ एक टॉय कंपनी के नाम से जाना जाए, बल्कि वह चाहता था कि उसे एक एंटरटेनमेंट स्टूडियो के नाम से जाना जाए। इसलिए उन्होंने एक नए टीवी चैनल की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा हब लगा है। कार्टून देखते वक्त नाम रखा है, खैर अब चैनल तो बना लिया, बट उसे कुछ डालना तो पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक एनिमेटेड शो बनाया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर प्राइम, और इसको बनाने की कमांड संभाली अलेन अर्चर और विक अल्ब्राश ने, जिसे सीजीआई एनिमेशन का जिम्मा उठाया था पॉलीगन पिक्चर्स नाम की एक जापानीज कंपनी ने। देखो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तो मैंने जब पहली बार ट्रांसफॉर्मर प्राइम का वो फर्स्ट एपिसोड देखा ना, मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया था। देखो, मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन भी था जब मैं पूरे दिन बैठकर ट्रांसफॉर्मर शो के आने का वेट करता। मैंने इस शो के एक एक एपिसोड का इतना वेट किया है जितना तो किसी मार्वल मूवी का भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मर प्राइम का वो एपिक और लेजेंडरी म्यूजिक, किसी पावरफुल और डिटेल्ड स्टोरी, और बिल्कुल परफेक्ट हिंदी डब। आजकल के बच्चों के लिए ये बस एक ट्रांसफॉर्मर शो है, लेकिन हमारे लिए ये ट्रांसफॉर्मर शो से कहीं बढ़ रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से ये इकलौता ऐसा शो है जिसने न सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की लेजेंडरी लेगेसी को संभाला, बल्कि उसे एक कदम आगे भी लेकर गया। एंड इसमें जो ह्यूमन कैरेक्टर और उनके ऑटोबॉट की जो बॉन्डिंग होते दिखाई गई है, वो एकदम टॉप नॉच। इस बात से तो हम सब मिलकर एग्री कर सके हैं कि इस शो का जो हिंदी डब है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सो हैट्स ऑफ टू द हिंदी वॉइस आर्टिस्ट जिन्होंने हमें ये परफेक्ट शो दिया। मतलब इस शो में जो वॉइस डबिंग की है ना, वो ही एक कैरेक्टर की पर्सनालिटी को इस हद तक जस्टिफाई करती है कि उसका कोई मैच नहीं। मतलब डबिंग के मामले में हम इस शो को परफेक्ट कह सकते हैं। अब हम इस शो के एनिमेशन की बात कर ले रहे हैं, तो इस शो में जो एनिमेशन किया है वो एक जापानीज कंपनी पॉलीगॉन पिक्चर्स ने किया है, जिसका एनिमेशन की मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। मतलब डिसेप्टिकॉन्स की शिप, ऑटोबॉट्स के बेस से लेकर दोनों ग्रुप्स के फाइट सीक्वेंस एकदम परफेक्ट। ट्रांसफॉर्मर प्राइम के एनिमेशन की तो यार जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस शो की स्टोरी भी एक वाइल्ड क्लास लेवल की है। इस शो की सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी है वो ये है कि इस शो में सिर्फ गुड गाइज ही नहीं जीते, बल्कि सही मायनों में इसकी स्टोरी मैच्योर है। इस शो की स्टोरी में कई मैच्योर एलिमेंट्स हैं, जैसे बैकस्टैबिंग, करप्शन, ग्रीड, जिन्हें अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। तो इन माय ओपिनियन, अगर एक बार तो है बेवर्स का एक्शन और म्यूजिक साइड में रख दिया जाए, तो माइकल बे के द्वारा बनाया गया बेवर्स ट्रांसफॉर्मर प्राइम के स्ट्रॉन्ग स्टोरी प्लॉट के आगे कुछ भी नहीं। एंड लेट मी रिपीट दैट, नो वन कैन बीट माइकल बेज एक्शन एंड म्यूजिक। इस शो की मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें हर एक कैरेक्टर को एक मीनिंग दिया गया है। जस्ट लाइक ऑटोबॉट्स में स्मोक स्क्रीन को हमें ट्रांसफॉर्मर प्राइम के सीजन 2 में दिखाया गया था, बट उसके बाद शो में उसकी जो बॉन्डिंग होते हुए दिखाई गई है, यार नेक्स्ट लेवल। तो ट्रांसफॉर्मर्स का राइज यही था। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर प्राइम के फॉल के बारे में। ट्रांसफॉर्मर प्राइम मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर फैंस का फेवरेट एनिमेटेड शो था, जो 2010 से 2013 तक चला। अपनी दमदार कहानी, शानदार एनिमेशन और डी कैरेक्टर डेवलपमेंट के कारण इसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया। लेकिन इसके बावजूद भी यह शो केवल 3 सीजन के बाद डिसकंटिन्यू हो गया। इसके बहुत से रीजन थे, बट मैं अभी सिर्फ मेन रीजन को ही डिस्कस करूंगा। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एक वर्ल्ड फेमस सीरीज है। लाखों करोड़ों फैंस हैं इस सीरीज के, और ना सिर्फ फैंस हैं बल्कि लॉयल फैंस जो इसे कभी नहीं भूल सके। बट ये बात भी सही है कि इंडिया में यह शो इतना फेमस नहीं। अब तुम कह सकते हो कि ये बात गलत है। आई मीन, मैंने ये शो देखा है, तुमने ये शो देखा है, और हो सकता है तुम्हारे दोस्त ने भी ये शो देखा। बट यार मुझे एक बात बताओ कि एक तरफ डोरेमन और दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मर्स, तो इंडियन ऑडियंस में ज्यादा फेमस कौन है? ऑब्वियसली यार डोरेमन, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये वर्ल्ड क्लास शो फेल हुआ। सीजन 1 के बाद इस शो के एक एपिसोड को बनाने की कॉस्ट लगभग 1 करोड़ 16 लाख तक पहुंच गई थी, जो कि एक इंसेन अमाउंट है। बट शो इतना पॉपुलर था ही नहीं कि ये अपने बजट को कवर कर कुछ प्रॉफिट भी बना ले। एंड दूसरा रीजन, प्रॉपर बैनिंग ना होने के कारण ट्रांसफॉर्मर शो की मर्चेंडाइज पहले से ही एक सीजन खत्म होने के बाद आई थी। एंड सीजन 3 के आते आते इसकी मर्चेंडाइज की सेल्स में सडनली ड्रॉप आया, जिससे ओवरऑल अर्निंग्स ड्रास्टिकली कम हो गई। टीआरपी पहले से ही बहुत कम थी, जिसने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के डाउनफॉल में मेजर रोल प्ले किया। द बिगेस्ट रीजन व्हाई द वर्ल्ड क्लास ट्रांसफॉर्मर्स फेल्ड इन इंडिया इज कि इस शो को ऐसे चैनल पर शुरू किया गया जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी कि उस बार इस वर्ल्ड क्लास ट्रांसफॉर्मर्स शो को टेलीकास्ट किया जाए। डिस्कवरी किड्स के ऊपर आने के कारण उन लोगों ने इसे देखा ही नहीं जो इसकी टारगेट ऑडियंस बन सके थे। आई थिंक अगर ये शो डिस्कवरी किड्स पर आने की बजाय डिज्नी एक्सडी या कार्टून नेटवर्क पर भी आता तो इसकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल की होती। बट डिस्कवरी किड्स के ऊपर आने की वजह से ये शो अपनी रियल ऑडियंस तक कभी पहुंचा ही नहीं। एंड अपने मैच्योर एनिमेटेड शो को ऐसे चैनल पर शुरू किया गया जिसके नाम में ही किड्स है। मतलब इससे बड़ी आयरनी की बात और क्या हो सकती है। और अगर हम बात करें इसके सीजन 4 की, तो इसके आने के चांसेस उतने ही हैं जितने सलमान खान की शादी के। मतलब बिल्कुल नहीं।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अगर आवाज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।